नमस्कार दोस्तों। अब ये जो वीडियो है बिना किसी तैयारी के साथ में नॉर्मल तौर पे शूट हो रहा है, क्योंकि अभी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि भारत के अंदर टिकटॉक और पबजी, हेलो, वीवो वीडियो या फिर कैम स्कैनर, शेरिट जेंडर, जितने भी प्रकार के चाइनीज़ ऐप थे उन सबको, यानी कि 59 टोटल चाइनीज़ ऐप थे, उनको बैन कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भारत का सबसे बड़ा सरदर्द था, जिसने भारत में बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी, लोग अपने काम धंधे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए थे और दिन भर उसी के अंदर लगे रहते थे। माता पिता भी परेशान, भाई बंधु सब परेशान थे, दोस्तों को मिलने का टाइम नहीं रहता था। उस फर्जी ऐप का नाम था टिकटॉक ऐप। टिकटॉक ऐप ने पूरे भारत की लगा रखी थी। ऐसा मान के चलो कि 20 करोड़ एक्टिव यूजर थे जो हर पल इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते थे। यानी कि टोटल इसका डाटाबेस था हमारे लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे भारत के अंदर, जो कि सीधा डाटा चाइनीज़ के अंदर गया था, चाइनीज़ मीडिया के अंदर गया था, चाइनीज़ सरकार के अंदर गया था। और आप सबको पता है कि चाइनीज़ सरकार उन डाटा का क्या करती है या किस तरह का प्रोपोगेंडा वो भारत के खिलाफ यूज़ करने में लगा देती है। बार बार सर्वर अटैक होते हैं या जो भी इंटरनेट का क्राइम होता है वो सारी चाइना की देन होता है। तो इसे देखते हुए, इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर LAC पे तनाव चल रहा था, उसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला थोड़ा समय ले लिया, परंतु इसे काफ़ी टाइम पहले ले लिया जाना चाहिए था। चलो जो भी है, हम इसका स्वागत करते हैं फैसले का। परंतु यदि ये आज से 6 महीने पहले इनको बैन कर दिया जाता तो बहुत सारे टिकटॉक के यूजर है जो कि मुद्रा करते हैं या आदमियों से औरत बन चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि उनका रोजी रोटी का जरिया यही बन चुका था। आओ सूट पहनो, साड़ी लगाओ, जो भी XYZ करते हैं वो अपना हिजरा पाना करके उनका रोटी पानी चलती थी। वो बैन तो सड़कों पे आ जाते। अभी वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है और लोग बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए सब तैयार खड़े हैं, क्योंकि 20 अपने युवा 22 सालों के नौजवान शहीद हो गए थे। तो लोगों के अंदर भरा पड़ा है चाइनीज़ के खिलाफ। आप कंटिन्यू देख रहे हो कि प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर जोमेटो, जिसके अंदर 59% की हिस्सेदारी है, निवेश कर रखा है $1500 करोड़ का चाइना ने, तो उसका भी लोग बाइकआउट कर रहे हैं और लगातार ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया में #बाइकआउट चाइना छाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऐप था जिसे पबजी के नाम से जानते हैं, कि उसमें भी मैं खुद जहाँ पे भी वर्क में काम कर रहा हूँ या मेरे आसपास के जो सर्किल है, फ्रेंड है, साले सबके सब दिन भर चालू कर लेते पबजी और काम दाम कुछ करते हैं नहीं, लगभग कंटिन्यू खेलते हैं। चाहे फ्रेंड को ले लो, चाहे पेरेंट्स को ले लो, चाहे किसी भी XYZ को ले लो, जहाँ तक पबजी 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 ऐसा हल्ला मचा रखा है जैसे अगर पबजी नहीं खेलेंगे तो इनका काम धंधा रुक जाएगा। तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया ये, और स्वागत योग्य निर्णय। अभी भी कई हरामी मानुस है जो इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। उन्होंने इस फर्जी लोगों ने भर भर के इंस्टॉल कर रखे हैं चाइनीज़ ऐप। तो मेरे दोस्तों आपसे आग्रह है कि इसको फटाफट हटाया जाए, और देश के लिए सालों कुछ तो आप कर नहीं पाओगे तो ₹1 का योगदान या 1 सेकंड का योगदान आप दे दो। मोबाइल के अंदर जाओ और ऐप पे क्लिक करो और उसे अनइंस्टॉल करो। चाइनीज़ ऐप जो भी है 59 ऐप्स की, यानी कि 59 ऐप है, उनकी सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उन सबको अनइंस्टॉल करने का कर्तव्य आपका है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब सब काम आपके ऊपर बचा है कि आप इस मुहिम को कितना आगे तक लेकर जाते हो, क्योंकि शायद अभी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई कि जो पहले से इंस्टॉल हो रखे हैं उन ऐप का क्या करना है। वो सब अपनी जिम्मेदारी बनती है सब भारत के लोगों की। बहुत बढ़िया ऐप्स है चाइना के अलावा, ऐसे बहुत बढ़िया ऐप है जिनका यूज़ करके हम अपने भारत को आत्मनिर्भर या फिर डिजिटल के क्रांति के अंदर और आगे ले जा सकते हैं। जैसे कैम स्कैनर का अभी वियतनाम की कंपनी है, उसका जो प्रमोशन नहीं होने के कारण, क्योंकि चाइना बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन करता है इन चीज़ों को, डाटा हमारा उनके पास है तो उनको पता है हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा हॉबी क्या है, हम क्या करते हैं, खाते पीते क्या है, तो उसके हिसाब से वो हमारे सामने फेसबुक ऐड हो गया, यूट्यूब ऐड हो गया, तो उनके द्वारा हमारे सामने बार बार ये चीज़ें लेके आते हैं, जिसके द्वारा हम पता नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, और जो हमें दिखा रहे हैं हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और अभी तो ये माहौल भी गरमाया हुआ है। जो सबसे बड़ी बीमारी थी टिकटॉक की, जिसके ऊपर बहुत से लोग थे जिनके वैसे तो ये एक M कम्युनिटी को प्रमोट करता है, जहाँ पे M कम्युनिटी के समुदाय के ही लोग इसके अंदर टॉप ट्रेंड के अंदर आते हैं। जैसे XYZ, आपको नाम लेने की जरूरत है नहीं, पता है सबको कौन है, फेजू, जेजू, XYZ। सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है और सभी हम मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयत्न करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आगे ज़रूर पहुंचाना ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी की है और लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में
ग्रामीण एरिया के लोग रह गए या शहरी रह गए, जो कि अपने आप में कुछ ज़्यादा ही एडवांस रहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक अनस्टॉल नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम 2 भाई बहन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपकी हर एक छोटी सी पहल का पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो पूरा देश 135 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा, और जब 135 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा तो सोच लो कितना है मेरा भारत देश बड़ा, कितना फ़र्क, कितना रिवॉल्यूशन आ सकता है देश के अंदर। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर। बाय कोई चाइना। जय हिंद, जय भारत।